अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगत के आधार जगत नियंता जगदीश्वर अकारण करुणा वर्णालय परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा के आदि आचार्य तपय पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संतों को प्रणाम करते हैं। इस धरा पर जिस धरा पर हम बैठ करके कथा को गा रहे हैं वो पवित्र स्थान तीर्थों में महान तीर्थ गुरु पुष्कर राज जी के को प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम करते हैं। विराजमान सभी भक्त लोग, राम कथा रस रसिक जन, भक्त कथा रस रसिक जन और मुमुक्षुजन, माताएं बहनें एवं भाइयों और बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से अपने घरों में बैठ करके सुन रहे कथा सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। आइए यात्रा करते हैं उस पथ की जिस पर मीरा चली है, रैदास चले हैं, कबीर चले हैं, ध्रुव चले हैं, प्रहलाद चले हैं, स्वामी रामचरण जी महाप्रभु चले हैं। ऐसा वो रास्ता हर कोई चल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा होती है ना, तभी इस रास्ते पर कोई जीव निकलता है। अहितनुराम इस रास्ते पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जिस जीव पर वही चलता है। जैसे मीरा के जीवन में किस प्रकार से अब संकटों का धीरे धीरे आना हुआ है। मीरा की परीक्षाएं अब भगवान लेने लगा है। पूर्व जन्म में भगवान ने दर्शन नहीं दिया, इस जन्म में और विकट से विकट परीक्षाएं शुरू हो गई मीराबाई जी की। अब फिर भी अभी तो उनके पतिदेवता उनका साथ पूर्ण रूप से दे रहे हैं। घर में परिवार में किसी भी प्रकार का कोई बात होती है, मीराबाई के पास में जाने से पहले ही उस बात को केवट लेते हैं भोजराज जी। मीरा तक कोई समस्या नहीं आने देते हैं। मीरा की मानो ढाल है वो, मीरा के लिए ढाल का काम कर रहे हैं। मतलब यह है कि भोजराज जी का ऐसा मानना है कि भाई मैं भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस कुल में जन्मा हूं उस कुल में संत दर्शन सत्संग आदि इन चीजों से बहुत दूर है। माता के भगत रहे हैं, दुर्गा के। मैं भजन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं भजन करने वाले को जब रोकूं तो नहीं, मैं उसका सहयोग करूं। भोजराज जी का यही मानना है कि मैं मीरा जी का सहयोग करूं, मैं मीरा जी का दामन थाम लूंगा तो मैं साथ में बेड़ा पार हो जाएगा मेरा। भगवान यही कहते हैं ना, तुम मेरे पास में आना चाहते हो ना, तो जरा उसका दामन थाम लो, उसका पल्लू पकड़ लो जो मेरे पास में आ रहा है। मैं अक्सर एक बात क्या करता हूं कि छोटी सी एक चींटी होती है, अब उसको कोई बड़ा शरीर नहीं होता है,
बड़ा आकार नहीं है, छोटी सीख है बिल्कुल। अब वो चींटी मानो पुष्कर में है अभी, अब वो यहां से दिल्ली जाना चाहती है। अब बताइए उसको कितना समय लगेगा? यहां से अगर वो पैदल निकलेगी कितना समय लगेगा? मुझे लगता है कि वो वहां पहुंच नहीं पाएगी, उससे पहले उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी जिंदगी बहुत कम होती है इन जीवों की। पहले ही वो अपने प्राण त्याग देगी, दिल्ली कहां से पहुंचेगी? आप सोच सकते हो कि वो दिल्ली जा सकती है? नहीं जा सकती ना, कहां से जाएगी? संभव ही नहीं उसके लिए। रास्ता बड़ा दूर है, शरीर बड़ा छोटा है उसका, इतना रास्ता तय नहीं कर पाएगा वो जीव। बस यही हमारे जीवन में होता है। भगवान भी जीव को कहते हैं तुम मेरे पास में आना चाहते हो ना, तुम्हारी साधना नहीं है, तुम्हारी भजन नहीं है, तुम्हारे मन में कई प्रकार के विकार भरे हुए हैं, कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो तुम संतों की शरण में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ मेरे, जैसे भी हो तुम। और मेरे तक संत महात्मा पधारते रहते हैं, मेरे पास में आते हैं, तो संतों का दामन थाम लो तुम, संतों का सानिध्य प्राप्त कर लो तुम, अपने गुरु का दामन थाम लो, वो आपको मेरे पास लेकर के आ जाएगा। चींटी को कोई व्यक्ति यहां से पुष्कर से दिल्ली जा रहा है और चींटी उसके कपड़ों में बैठ जाती है, कपड़ों के चिपक जाती है, तो वो चींटी आराम से पहुंच सकती है सवेरे दिल्ली। यही बात है, हम भी यात्रा करना चाहते हैं। हम कैसे यात्रा करें? हम मीरा को पकड़ लें, हम कबीरदास जी के दामन को थामें, हम उन महापुरुषों के दामन को थाम लें जो भगवत तक की यात्रा कर चुके हैं। हम अगर जाएंगे सीधा, भगवान यही पूछेंगे तुम कैसे आए? संभव ही नहीं है, जाना संभव ही नहीं है ना। भोजराज जी मन में सोच रहे हैं मैं तो तपस्या नहीं कर सकता, मैं भजन नहीं कर सकता, मैं ये सेवा ठाकुर जी की नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भोजराज जी मीराबाई को पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। हमने परसों कथा सुनाई थी कि भोजराज जी ने मीराबाई जी के लिए बड़ा सुंदर एक गिरधर गोपाल का मंदिर बना दिया। अब तो मीराबाई उस मंदिर में तो सत्संग करने लगी, नृत्य करने लगी, नाचने लगी, मस्त मौला, बस आनंद हो गया, आनंद हो गया। भगवान के भगत को सत्संग मिल जाए, बराबर न? सत्संग मिल जाए, बस उसके लिए वो बसंत का समय है। हनुमान जी से किसी ने पूछा आपको अच्छा कब लगता है और बुरा कब लगता है? आपके लिए पतझड़ कब का है, बसंत कब का है? हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए पतझड़ का समय वो है जिस दिन मुझे राम कथा नहीं मिलती है, जिस दिन मुझे संत दर्श नहीं मिलता है ना, वो दिन मेरे लिए पतझड़ का दिन है। और जिस दिन मुझे राम कथा मिल जाती है, मुझे सत्संग मिल जाती है, वो दिन मेरे लिए बसंत का दिन है। उस दिन मुझे संत का दर्शन हो जाता है, वो मेरे लिए आनंद और खुशी का दिन है। मिले तो कोई राम स्नेही कोई मिल जो, मिले तो कोई वैष्णव मिल जो, दुष्ट जन आगा रही जो। मीरा ने यही कहा है, कोई सत्संग जीव मिल जाए तो उसके लिए आनंद ही आनंद है, परमानंद है। अब तो मीराबाई आनंद से भजन करने लगी। अब तो सास के पास आना छूट गया, प्रणाम करने भी नहीं आती है, बंद हो गई। सास को गुस्सा आया, अब उसके पति से शिकायत करी। राणा सांगा तो खुद बहुत बड़े योद्धा और भक्त हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सत्संग कर रही है मीरा, करने दो,
रोको मत सत्संग से। सत्संग से रोकना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध है, ये भक्त अपराध है। ये सत्संग आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि आपके संस्कारों में है ही नहीं, तो कहां से करोगे, कहां से करोगे। पर कोई सत्संग कर रहा है, उसको आप रोकने की चेष्टा मत करिए, आप उसको मत रोकिए। आप ये पाप तो कम से कम ना ही करें तो भाई अच्छा है। ऐसे मीराबाई जी शाम का समय होता तो रोज भोजराज जी के साथ में छत पर घूमती थी। शाम को घूमते हैं ना, ठाकुर जी की पूजा करके ठाकुर जी को शयन कराने के बाद में इस देह का जो पति था उसके साथ में भोजराज जी कहते थे मीरा जी से, देवी जरा हमारे साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करें, आप हमें थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें बताएं, हमें अच्छा लगेगा। भोजराज जी से कहती, क्यों नहीं, आप मेरे सच्चे मित्र हैं, आप न होते तो ये मीरा न होती आज। आप मेरे सच्चे मित्र हैं और अच्छे मित्र हैं, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। इस देह पति इस देह के हैं आप, पर मेरे सच्चे मित्र हैं आप, मैं ये मानती हूं। कहा इस मित्र को कभी कभी सत्संग सुना दिया करा करो देवी आप हमारे को। कहा बिल्कुल। तो क्या करते, रात्रि के समय राजमहल की जो ऊपर छत होती थी, उस छत पे ऊपर दोनों टहलते थे, घूमते थे, कुछ चर्चा होती थी, अध्यात्म चर्चा होती थी, सत्संग की चर्चा होती थी। मैं कहता हूं जब भी आपको पति पत्नी दोनों मिले, एकांत में मिले, घूम रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, टहल रहे हैं, उसमें संसार की लौकिक चर्चाएं कम करो, सत्संग की चर्चा करो, ज्ञान की चर्चा करो। बड़ा वो समय सार्थक है, बाकी फालतू की अर्थ नहीं करने से। जो काम होना है वो होकर के रहेगा, आपके चर्चा करने से क्या होगा। इस प्रकार से वो घूम रही थी। और मीराबाई घूमते घूमते रोजाना के जैसे एक दिन, उसी दिन शरद पूर्णिमा का दिन था, और वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही दोनों घूम रहे थे, मीरा जी और भोजराज जी। और पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा का दर्शन हो रहा था, पूरा प्रकाश चंद्रमा का देदीप्यमान चमक रहा था वो चंद्रमा। उस चंद्रमा को चमकता देख और बागों में पपैया बोल रहा था, बड़ा मीठा मीठा। उस पपैये की आवाज को मीरा जी ने सुना, और मीरा तो भोजराज जी से बातें करते करते ही भाव राज्य में प्रवेश कर गई। कहां पहुंच गई? चित्तौड़ से सीधे ही भाव राज्य के द्वारा वृंदावन पहुंच गई मीरा जी। क्या देख रही है? मीरा जी वृंदावन में पहुंच गई, और आज शरद पूर्णिमा है, आज मीरा जी का जन्म का दिन है, मीरा जी का जन्म का दिन है। और शरद पूर्णिमा की रात्रि, वही रात्रि कौन सी? वो भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ में महाराज किया था, वही शरद पूर्णिमा की रात्रि। इस भाव को देखते हुए मीरा जी पहुंच गई वृंदावन। क्या देख रही है? हा 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 हा। भाई यमुना जी का कल 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 निदाद करता हुआ जल प्रवाह बह रहा है धीमे गति के साथ में, और सारी गोपियाएं अपने घरों को छोड़ छोड़ करके सब ठाकुर जी के पास चली आई है, भगवान के पास सब गोपियाएं चली आई है। और उसी ही गोपियों के बीच समूह के साथ में मीरा जी भी पहुंच गई, और ठाकुर जी पधारे हैं। ठाकुर जी के कदम के नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, और ठाकुर जी ने अपनी मुरली को निकाला,
और अपने होठों पर रखा है मुरली ने, अधरार बिंदों पर रखा, अपनी करार अंगुलियों से उनके मुरली के छिद्रों को हवा देकर के बजाने लगे हैं। बज उठी, प्राण फूंके मुरली के अंदर और बज उठी मुरली वृंदावन में। जैसे ही बांसुरी बजी है, सब गोपिकाएं उस बांसुरी को सुनते सुनते मानो जड़ हो जाती है। ये मुरली की ताकत है, ये बांसुरी की ताकत है। सारी गोपिकाएं सुध बुध भूल बैठी। जो अपने घरों में काम कर रही थी, उन्होंने अपने काम को छोड़ा, भागी कहां? महाराष्ट्र की ओर। जो बच्चों को दूध पिला रही थी, उन्होंने आधा दूध पिलाया, आधा छोड़ा, निकल गई। जो घर का काम कर रही थी, उन्होंने वहीं छोड़ा और आ रही हूं, हे मधुसूदन मैं आ रही हूं, ऐसा करके भागी। भाई, मुरली बांसुरी ने पता नहीं क्या पुण्य किया होंगे। वो गोपिकाएं कहती रहती है, एक दूसरे से कहती है, सखी पता नहीं ये बांसुरी ने क्या पुण्य किया होगा, बड़ी भाग्यशाली है ये। अरे कन्हैया तो नटखट है, हमारे को कभी कभी छोड़ दिया करता है, लेकिन ये जो बांसुरी है ना, इसको कभी छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता, सदा अपने पास में रखता है, चिपकाए में रखता है। सखी इसने क्या पुण्य किया होंगे, इस बांसुरी ने ऐसे क्या कार्य किया होगा जिसमें इतने ठाकुर जी के होठों के ऊपर उसको स्थान मिला। दूसरी सखी ने कहा, अरे सखी होठों के ऊपर क्या, कोई बच्चा सोता है ना, उसको सुलाया जाता है सुंदर से वस्त्रों के ऊपर, सुंदर से सैया के ऊपर। इसी प्रकार से कन्हैया भी इस ठाकुर जी जो है, इस मुरली को भी अपने अधरार बिंदों पर रख करके उसको सुलाते हैं और सहलाते हैं, अंगुलियों के द्वारा धीरे धीरे सहलाते रहते हैं। इतनी भाग्यशाली है। एक सखी ने कहा, मुझे तो बहुत ईर्ष्या होती है इससे, मुरली से बहुत ईर्ष्या होती है मुझे। इतना ठाकुर इससे प्यार करते हैं, इतना मेरे से क्यों नहीं करते? एक सखी ने कहा, तेरे से कहां से करेंगे, तूने खोया ही क्या है, तूने तो पाया ही पाया है। इस मुरली ने बहुत कुछ खोया सखी, गोपी इस मुरली ने बहुत कुछ खोया, तब जाकर के ठाकुर तक पहुंची है। कहा क्यों, इसने ऐसा क्या करा, इसने इतना क्या पुण्य करा? कहा इसको मिटना पड़ा, इसको अपना नाम मिटाना पड़ा, अपना रूप खत्म करना पड़ा, इसको तपना पड़ा, इसको सहना पड़ा। कहा कैसे? कहा देखो मुरली कहीं की बनती है? कहा बांस की बनती है। बांस की बनती है ना, अब तू विचार कर सखी, बांस कहां होता है? कहा सुनसान जंगलों के अंदर होते हैं। कहा होते हैं, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में वो बांस कितना दुख पाते होंगे। कहा होते हैं, बहुत परेशानी होती है, सहना पड़ता है, ठंड का समय भी सहन करना पड़ता है, गर्मी में खड़ा रहना पड़ता है, बरसात में खड़ा रहना पड़ता है, और फिर कोई आता है उस बांस को काटता है, प्राण खत्म कर दिए, उसको काट दिया गया उसको। और फिर देख सकी, इसको लाया जाता है और इसको आग में, इसको बीच में से खोखला किया जाता है, अंदर अंदर का गुदा उसकी निकाली जाती है। ध्यान से सुनना, मुरली को भगवान ने अपने होठों पे क्यों रखा, ऐसा क्या पुण्य किया है, उसका बता रहे हैं। ये देखो मुरली ने कितनी मेहनत करी वहां तक पहुंचने में।
फिर उस बांस में से गुदा को निकाला जाता है, ऊपर की परत रखी जाती है। कहा हाँ बात तो सच है। कहा इतने से काम नहीं चलता। कहा फिर कहा कि इसको अग्नि में तपाया जाता है इसको, ताकि बाद में फटे नहीं हो, फटना हो फट जाए अभी, बाद में नहीं फटे। इसलिए उसको गीली लकड़ी को ही अंदर से गुदा निकाल करके उसको तपाया जाता है अग्नि के ऊपर, जलना पड़ता है। कहा का इतने से काम नहीं चलता है। फिर उसको गरम 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 लेकर के एक साधन, उससे खड्डे किए जाते हैं, उसके अंदर गरम गरम कसोले जाते हैं, खड्डे किए जाते हैं उस बांसुरी के अंदर। उसके बाद में वो बजाने योग्य होती है, उसके बाद में उसमें मधुरता आती है। यही बात है। तब जाकर के वो ठाकुर जी के होठों पर जाके आच्छादित होती है, ऐसे थोड़ी होती है। मिटना पड़ता है प्यारे, ठाकुर तक पहुंचना चाहते हो ना। एक बांस की मुरली को इतना दुख देखना पड़ता है, हम तो इंसान है प्यारे, मिटना पड़ता है। ये मुरली ने पुण्य किए हैं, तब जाकर के कन्हैया उसको अपने पास में रखता है, अपने निकटस्थ रखता है, एनी टाइम अपने नजदीक रखते हैं कन्हैया ठाकुर। कहा और उस मुरली को बजाते ही ठाकुर सारी गोपिकाएं भाग भाग करके आने लगी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जैसे ही आई और महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ, सारे आ गए। ऊपर से देख रहे हैं चंद्रमा, सूर्य, देवता आदि, क्योंकि एंट्री नहीं उन लोगों की। उस पूरे महाराष्ट्र में पुरुष मात्र एक कन्हैया थे और बाकी सारी स्त्रियां थी। इसलिए ऊपर से सारे देवता देख रहे हैं, उनकी पत्नियां आ जाती है पर देवता नहीं आते हैं, क्योंकि पुरुष की एंट्री नहीं है, वर्जित है। शंकर भगवान से रहा नहीं गया। शंकर भगवान, पार्वती भी आने लगी। पार्वती श्रृंगार कर रही थी, थोड़ा बहुत मेकअप सेकअप कर रही थी पार्वती आने के लिए महाराष्ट्र में। भगवान शंकर ने पूछा, पार्वता जी काई मामलो आज, कन्ने पधारो। पार्वता जी ने कहा, अरे आपको पता नहीं क्या? कहा कि क्या? कहा, आज हमारे फंक्शन है। कहा कि कहां पर? कहा कि वृंदावन। कहा वृंदावन में? कहा क्या फंक्शन है? कहा कि आज आपके इष्ट आराध्य भगवान कृष्ण हमको सबको महारास कराएंगे, इसलिए हम सब जा रही। और पार्वता जी मने हागे ले चलो, नहीं हो मने सागे ले चलो। पार्वता जी क्यों नहीं सा, गलत, ओनली फॉर लेडीज अलाउड, नो जेंट्स। कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों? कहा कि बस स्त्रियों को ही अलाउ होगा। कहा ले चलो पार्वता जी, मैं थाके सागे चालू, बड़ा दर्शन करूं ठाकुर जी का। कहा नहीं नहीं नहीं। कहा मेरे साथ चलना है तो ये जो रूप धारण है ना, इसको हटाओ। शंकर है तो शंकरी बनो आप, ऐसे नहीं चल सकते आप। शंकरी बने, इंद्र इंद्राणी बने मानो। अपने अपने रूप में से गोप्य भाव में आना पड़ा, यूं समझिए आप। गोप्य भाव में वहां प्रवेश मिलता है व्यक्ति को। शंकर भगवान भी उस महाराष्ट्र में हिस्सा बने। ऐसा अद्भुत महाराष्ट्र जैसे ही होने लगा, उसी समय सब गोपिकाओं के मन में अहंकार आ गया। भगवान जितनी गोपिकाएं थी उतने भगवान ने रूप बना लिए, ताकि मैं हर एक गोपी के साथ में अलग अलग नृत्य करूं, सबके साथ अलग अलग। सब गोपिकाओं को लगने लगा कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे साथ है। ऐसा किसी को नहीं लगता कि कृष्ण मेरे साथ नहीं है। जितनी गोपिकाएं उतने ही कृष्ण बन गए। और अब गोपियों का अहंकार आ गया कि हमारे साथ कन्हैया है, हमारे साथ कन्हैया है। दूसरे के साथ कन्हैया नहीं दिखते, खुद के साथ कन्हैया दिखते। लीला देखो कन्हैया की,
पास में गोपी खड़ी है, उसके सामने कन्हैया खड़े नहीं दिखते उसको, पर खुद के सामने कन्हैया दिखते हर गोपी को। ऐसी लीला भगवान ने करी। तो गोपिकाओं को आ गया क्या? अहंकार। जैसे ही अहंकार आया, भगवान ने विचार करा कि जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं रहता हूं। उसी समय जितनी गोपियां थी सबके साथ में जो कन्हैया थे वो अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए और गोपिकाएं तो घबरा गई, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाता है। मीराबाई भी उसी ही महाराज का हिस्सा थी। और जैसे ही कृष्ण गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण जोर से चिल्ला पड़ी। वहीं कहां? वहां। अब वहां पहुंच गई चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जोर से मानो कृष्ण भगवान का पपैये की आवाज को सबको गायब देखा और जोर से चिल्लाई, कृष्ण कहां गए हो? कृष्ण कहां गए हो? मेरा कन्हैया कहां गया? मेरा गिरधर गोपाल? ऐसे करके भागने लगी, मेरा कृष्ण कहां है? मेरा कृष्ण कहां है? भोजराज जी ने कहा, अरे देवी क्या बात है, क्या हुआ, ऐसे क्या कर रहे हो? और ऐसे करके वो कृष्ण को याद करने लगी। तो भाई समझाते हैं, अपनी दास दासियां जो है उनके साथ में चंपा चमेली आदि दास दासी उनको पकड़ती है। कहा, अरे क्या कर रहे हो मीरा जी? कहां है कृष्ण? कहां है? यहां कोई वृंदावन नहीं है, आप चित्तौड़ में हो। होश आता है उस समय। भोजराज जी चंपा से कहते हैं, क्योंकि चंपा जो है इनकी जो दासियां थी, मैंने उस दिन भी बताया था, उनकी जो प्रमुख दासियां थी वो 4 दासियां थी। वो पीहर में भी उनके साथ थी, तो ससुराल में भी वही उनके साथ में सेवा के रूप में आई थी। पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के कोई विवाह होते, स्त्रियों के साथ में दास दासियां भेजते थे। घोड़े ऊंट हाथी देते, जो देते दहेज में, दास और दासियां भी, उनको विवाह कराने का काम भी उनका ही होता था। उनका विवाह होता और उनके साथ उनको भी भेज देते थे, जाओ सेवा के अंदर। तो उन 4 दास दासियों में चंपा उनके विशेष नजदीक से थी। वो एक दिन